सत्संग। अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे? ये श्रृंखला हमारी चल रही है और इसी श्रृंखला में आज कल के बिंदु का ही एक भाग आगे लेके हम बढ़ रहे हैं। अनुष्ठान में भूल चूक हो सकती है। भूल चूक किसे कहते हैं, ये स्पष्ट होना बड़ा आवश्यक है। मैंने कल पर्याप्त रूप से उल्लेख किया कि छोटी मोटी घटनाएं जो स्वाभाविक रूप से भी हो जाती हैं, उन्हें कभी इस प्रकार से भूल चूक में लेना बिल्कुल गलत है। और दूसरा, पाप इत्यादि का संबंध इन सब से नहीं है। ये विज्ञान के प्रयोग हैं, शक्ति अर्जन के प्रयोग हैं। इनमें अगर केवल कोई चूक है तो इस दृष्टि से कि जो प्रयोग किया गया, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो कितना परिणाम देगा। छोटी सी चाय बनाते हैं हम, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। आज चाय ठीक नहीं बनी, क्या रह गया? विश्लेषण करने पर पता लगता है केवल दूध डालने के लिए चम्मच दूसरा ले लिया या कड़छी, केवल पत्ती डालने के लिए चम्मच बदल गया, चीनी का चम्मच बदल गया, अदरक ठीक से नहीं डाला, कुछ भी जो उस प्रयोग को उस स्तर तक नहीं ले जाता कि उतना परिणाम आए। तो इस दृष्टि से इस भूल चूक को लेना है। कुछ ऐसी भूल चूक है जिस पर विशेष ध्यान नहीं देना, जिसे हम कह सकते हैं ये तो कोई नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। छोटी मोटी भूल चूक है, आज नहीं हो पाया अनुष्ठान, पूरा नहीं हो पाया, माला छूट गई, तबीयत ठीक नहीं थी, जाना पड़ गया। चलो, वैसे तो मन का सब, इसमें अधिकार कोई नहीं होता। अनुष्ठान संकल्प से चलते हैं। आपके पास केवल एक प्रावधान नहीं है, ये कहने का आज मन नहीं लगा। अनुष्ठान के साधक के पास एक ऑप्शन नहीं है, मन नहीं लगा। वो ये नहीं कह सकता तेरा मन लगा कि नहीं लगा। अनुष्ठान का संकल्प है ना, है, बैठ। मन नहीं लगे तो भी तप है। तप में तो विकल्प नहीं होते बाबू, तप में विकल्प नहीं होते हैं। अगर तप में विकल्प चलने शुरू हो गए और मन की चली और मन पर आधारित होकर हमने निर्णय लिए, मन नहीं लगा तो आज अनुष्ठान नहीं, तो फिर तप हो चुके। फिर मन की तो पहले से चलती आई है, वो अपनी चलाएगा। अतः ये सब नहीं, पर छोटी मोटी भूल चूक, आज किसी कारणवश माला रह गई इत्यादि, ये सब तो बाद में पूरे हो सकते हैं। मेरे अनुष्ठान की माला पूरी ना होने से मैंने 9 दिन का सोचा था, क्या 10 दिन में कर लूं? कोई बात नहीं, कर लो। होना तो 9 में ही चाहिए, पर कोई नहीं, अगर नहीं हो पाई, मनस्थिति को प्रभावित मत करो, 10 दिन में कर लो। 40 दिन में नहीं हुआ, 42 में हो जाए, हाँ कर लो। होता तो 40 में ही है, पर अगर किसी कारणवश जो अपरिहार्य थे, तुम्हारे नियंत्रण से परे हो गए, तो कोई बात नहीं, तुम 2 दिन ऊपर करके कर लो, कोई बात, फर्क नहीं पड़ेगा, कर लो। अच्छा, बीच में एक दिन माला हो ही नहीं पाई, ऐसा कारण बना, मूड तो नहीं था? नहीं, मूड नहीं था, कोई नहीं, कोई बात, आगे बढ़ के करो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम एक्सक्यूजेबल मान सकते हैं। छोड़ो, आगे बढ़ो। कुछ ऐसी हैं जो अनपार्डनेबल, माने क्षमा नहीं की जा सकती, जिसके लिए ये मानना चाहिए कि अनुष्ठान खंडित हो गया। खंडित हो गया, एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं हुआ। आपने चाय में लगा, दूध लग गया, दूध लग गया समझते हो ना, जल गया। आपने जला हुआ दूध चाय में डाल दिया, चाय बनेगी? स्वाद नहीं बनेगी।
चाय में तो स्वाद, चाय तो मुँह में नहीं जाएगी। तो पीने वाला जो है, वो तो एकदम से चिल्लाएगा, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो कहाँ जाकर के एक्सपेरिमेंट फेल होता है, ये बातें ध्यान में रखने की है, जिनके लिए क्षमा नहीं है। जैसे सबसे मुख्य है ब्रह्मचर्य का खंडित हो जाना। ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान के दिनों, बाकी दिनों में हम उपासना करते हैं इत्यादि, वो सामान्य है। बात यहाँ अनुष्ठान की हो रही है। अगर अनुष्ठान में किसी कारणवश हुआ है, तो फिर क्या करें? तो फिर कुछ नहीं, पूरे संकल्प के साथ दोबारा से अनुष्ठान आरंभ करना होगा। तो क्या हम रोना शुरू कर दें? नहीं। अनुष्ठान हेतु मनस्थिति का निर्माण कैसे? पहले से तैयार करके चलो अपने आप को, कि अगर कोई ऐसी बात हो भी गई, तो रोना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, खींचना नहीं है। एक योद्धा की भांति फिर से अपने शस्त्र उठाओ और मोर्चे पे चलो। फिर से अपने आप को बटोरो और इकट्ठे हो जाओ। हम बहुत खींचना शुरू करते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, मेरा अनुष्ठान रह गया, मैं टूट गया, फलाने कारण से टूट गया। इधर उधर डालते रहेंगे, भाग्य पे डालेंगे, भगवान नहीं चाहता था। हाँ, वो लाठी लेके बैठा है तुम्हारी टांगों में मारने के लिए। क्या, व्हाट इज दिस फुलिशनेस? मनुष्य है, पहली बात तो उसको संकल्प की रक्षा करनी चाहिए। नहीं हो पाई, मान लो तुम्हारे बस में था या कोई कारण बना, छोड़ो, तो उसके लिए रोने मत बैठ जाओ। रोने नहीं बैठो, फिर से आरंभ कर दो। अगर भूल हुई है तो फिर से आरंभ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान नाराज हो जाएगा और ये नाराज है। मैंने पहले ही कह दिया, भगवान को समझ क्या रखा है तुमने? बिगड़ा हुआ मूड का व्यक्ति जो हर घड़ी बनी बातों में नाराज होता रहेगा? नहीं, तुम्हें ये नहीं सोचना। तुम्हें फिर से अपने आप को बटोर करके और करना है। और तुम देखोगे, बिना खींचे, बिना रोए, बिना इधर उधर बातों को मढ़े इसलिए टूट गया ना, तुमने अगर दोबारा अनुष्ठान शुरू किया, तुम्हारी शक्ति कई गुना हो जाएगी, कई गुना हो जाएगी। इसलिए हाँ, ब्रह्मचर्य खंडित हो, अनुष्ठान खंडित होगा, पर घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तुम ऐसे मार्ग पर आए हो जहां तुम शक्ति चाहते हो, तुम प्रचंड भीतर आत्मबल चाहते हो, मनोबल चाहते हो, तो ऐसे क्षेत्र में आकर के रोओगे तुम? बिल्कुल नहीं। अगर इस प्रकार रोना आरंभ कर दें, तो एथलीट्स अपनी तैयारी कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। रोने की ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। शुरू करो। कई बार कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ अनुष्ठान के लिए वेजिटेरियन बनते हैं, नॉन वेजिटेरियन इत्यादि बीच में कहीं खंडित हो गया। पहली बात तो वेजिटेरियन जीव हो तो सबसे अच्छा, पर चलो 1% नहीं भी है, कोई नहीं, अनुष्ठान करना चाहता है, ठीक है, और बीच में खंडित हो गया इस कारण, तो खंडित हो गया, पुनः आरंभ करना पड़ेगा। ये क्षमा योग्य बातें नहीं है, विशेष रूप से जिसे ब्रह्मचर्य कहें या नॉन वेजिटेरियन कहें, ये क्षमा योग्य नहीं। तुमने सोच समझ करके षड्यंत्र बना के किसी को नुकसान दिया अनुष्ठान के दिनों में, तुम्हारे कहे से गलती से कोई बुरा मान गया, वो चलो अलग बात है, पर तुमने सोच समझ करके कुछ ऐसा किया जिससे दूसरे को नुकसान हो गया, सोच समझ के किया, और ये सोच के किया कि इसको नुकसान पहुंचाना है। सोचा भला हो गया नुकसान, वो अलग विषय है, भाव अलग हो, पर सोचा ही यही कि नुकसान हो जाए, और अनुष्ठान चल रहे थे, और तुम कहो मेरा ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ, मैंने नॉनवेज नहीं खाया, तुम्हारा अनुष्ठान खंडित हो गया। तुमने निकृष्ट भाव पर गए, निकृष्ट कर्म किया,
अर्थात सोच समझ के किसी को नुकसान पहुंचा दिया। और यहाँ नुकसान पहुंचाने का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई पुलिसकर्मी, कोई फौज में कर्मचारी, सैनिक वो अनुष्ठान करे और उसको शत्रु का या किसी दुष्ट का दमन करना पड़े तो वो ये सोचे कि मैंने गलत कर दिया अनुष्ठान के दिनों में। ना, वो तो धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है। और धर्म की रक्षा नहीं, अगर तुमने अपने अधर्मी मन से अपने किसी संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को आहत कर दिया तो अनुष्ठान खंडित जानना। क्या करना है? पुनः आरंभ करो। कोई प्रायश्चित, यही प्रायश्चित है। इससे बड़ा और कोई प्रायश्चित नहीं है कि तुम पुनः आरंभ कर दो और पुनः आरंभ करके अपने आप को फिर से उसी अनुष्ठान की ऊर्जा पर लाओ। मैं एक बात बताऊं बाबू, तुम सोचोगे कि कैसी उल्टी बातें हो रही हैं। सच तो ये है, मैं अनुभव से बोल रहा हूं और सीधा करने के लिए बोल रहा हूं। तुम अनुष्ठान करने के लिए जब बैठो उससे पूर्व अपने आप की मानसिकता तैयार करके बैठो कि किसी कारणवश भी मुझसे कुछ ऐसा हुआ तो मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं सज्ज हूं, आई एम प्रिपेयर्ड। कि मुझे दोबारा करना पड़ेगा, मैं दोबारा करूंगा, करूंगी। और खुशी से, रो के नहीं। जिसे दोबारा करने में रोना पड़े तो मानना चाहिए कि अभी अनुष्ठान के योग्य वो बने नहीं है। अभी अनुष्ठान तो अगर खुशी से करना पड़े दोबारा भी, किसी गलती से खंडित हो गया तो ये भाव लेके बैठो कि मैं बहुत खुशी से, बहुत आनंद से, बड़ी तत्परता से दोबारा आरंभ करूंगा, करूंगी। तुम्हें वो जीवट आ जाएगा, वो बल आ जाएगा जिसकी तुम जीवन भर कभी कल्पना नहीं करते। जीवन भर छोटे छोटे हार पर, छोटे छोटे विषयों में मरते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चीखते चीखते कटते रहे ना। ऐसे नहीं। किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्रोध करना समझ में आता है, वो समझ में आता है। पर हर छोटी बात पर मरते रहना, ये तो नहीं समझ में आता। और वो भी अनुष्ठान के लिए, जहां प्रचंड आत्मबल है, प्रचंड ऊर्जा है। ठीक से अनुष्ठान आप कर लो, उसके बाद जो आत्मबल आता है किसी दुकान पे नहीं मिल सकता। कहां लाओगे? कौन सी दुकान बनाओगे आत्मबल की? उस आत्मबल की तुलना किसी भी बल से की नहीं जा सकती है। इसलिए अनुष्ठान पर बैठने से पूर्व अपने आप को कह करके बैठो। अगर खंडित हो गया, खंडित होने नहीं देना। हो गया तो पहला काम मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैंने रोना नहीं है, मैंने खींचना नहीं है, मैंने आसपास वालों के ऊपर जाके अपनी भड़ास नहीं निकालनी है कि अनुष्ठान मेरा टूटा, गुस्सा में उन पे निकालो। नहीं, पूरी शांति और संतोष से अपने आप को कहना है मैंने दोबारा आरंभ करना है। सब ईश्वर चाहते हैं मैं दोबारा आरंभ करूं। ईश्वर को हर बात के लिए मत लाया करो बीच में। ईश्वर नहीं चाहता तो मेरा नहीं हुआ, ईश्वर चाहता है तो मेरा हो रहा है। तुम कहां हो? उपनिषद तुम्हें लाना चाहता है बाहर। हर चीज के लिए ईश्वर को मत जाके छेड़ो। अधिकारी बनो, वो उतर के नीचे आ जाएगा जहां कहीं भी है, माने दिल से उभर के भी आ जाएगा। पर तुम अधिकारी बनो। हम डर डर के तो अनुष्ठान करें, डर डर के पूजा करें, डरपोक हैं, डब्बू हैं, तो हमें अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। अध्यात्म ये योद्धाओं का काम है, योद्धाओं का। इसमें ना तो डर है, ना पाप पुण्य की कोई चिंता, और ना ही कभी ऐसा हो गया तो कोई क्या, कोई कुछ नहीं। पूरे संकल्प से शक्ति बटोर के करो, पूरे संयम से करो। पर कोई खंडित हो जाए तो रोना नहीं है, क्योंकि मैंने अनुष्ठान के दिनों में सैकड़ों साधकों को, अब तो हजारों कह सकता हूं, छोटी छोटी बात पे मरते रोते देखा है।
तुम ऐसी मानसिकता से अनुष्ठान करोगे तो क्या मिलेगा? चूल्हे पर चाय बनाने बैठे हो और गैस को रख दिया बिल्कुल सिम, बिल्कुल नीचे। वो बेचारी गर्म कर कर के पानी सुखा देगी, चाय बनेगी? उबलेगी नहीं। तुम पानी सुखा रहे हो अपना, तुम्हें उबालना है, तुम तो सुखा रहे हो। कि प्रचंड हो जाओ। एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बाकी का कल के सत्संग में उल्लेख होगा। अभी ये एक आध दिन और ये श्रृंखला चलेगी, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण है, जिससे योद्धा स्वरूप के आत्मबल संपन्न जीव पैदा होने चाहिए, वो भीरू मानसिकता के जन्म देगी। तो ये प्रयोग आध्यात्मिक नहीं है, ये तो लकीर पीटना हो गया। ये विश्वास जागना है। इसके बिंदु पॉइंट्स बना करके भी मैं सभी मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को भेजूंगा, बिल्कुल सबको भेजूंगा। इसके पॉइंट्स, नोट्स नहीं बनाऊंगा, पॉइंट्स बना के भेजूंगा ताकि आपको याद आ जाए। ये पूरी सीरीज प्रकाशित होगी, माने वीडियो पे, इस पे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। प्रकाशित माने यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है। आज फेसबुक पर थोड़ा